बारिश के टाइम पे तो जितना भी खाओ वो घर का खाओ और घर की मिठाइयाँ तो बहुत ही अच्छी होती है। इस टाइम क्या है कुछ हेल्दी खाने के लिए हमें ना अपने बच्चों को लिए देना चाहिए। वो भी इतना स्वादिष्ट बनता है कि एक बार बनाएँगे आप बार-बार खाएँगे। तो राधे-राधे वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं कुछ अच्छी-सी हेल्दी मिठाई जो कि सबको पसंद आती है और जो सदियों से चली आ रही है ये वाली मिठाई। तो ये मेरे पास है ना आधा किलो काजू है। तो काजू की टुकड़ी है और आधा किलो ही हमने लिया है बादाम। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिए। आप मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से रखिएगा। तो मैंने ना उनकी सब चीज़ों की क्वांटिटी सेम-सेम ली है। तो ये पिस्ता हमने ना सिर्फ़ 250 ग्राम लिया है। काजू, बादाम और किशमिश को मैंने बराबर लिया है। ये खस के दाने हैं जिसे खसखस बोलते हैं, ये वही है। और ये ना 150 ग्राम चिरौंजी है। आप और भी मैदा उसमें ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा और आपको पसंद हो वो भी डाल सकते हैं। ये नारियल का गोला है, सूखा वाला और एकदम सॉफ्ट है। ये है ना अच्छे से पतला-पतला कट जाएगा इसीलिए इसको ऐसे सॉफ्ट ही लेना है, क्योंकि इस मिठाई में ना ये ड्राई फ्रूट डालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ड्राई फ्रूट के ही लड्डू बन रहे हैं। ये मखाने का पूरा 250 ग्राम का पैकेट है पूरा, तो हमने इसको 250 ग्राम का पूरा इस्तेमाल किया है। अब हम इन मेवाओं के साथ हम क्या करने वाले हैं, मैं ना इनको ना खड़ी मेवा को ही तल लूँगी। तो एक बड़ी लोहे की कढ़ाई ले ली है, इसमें ना देसी घी डाल दिया है। तो ये मिठाई देसी घी में ही बनती है, तो सबसे पहले हमें ना काजू को तल लेंगे। अभी हमने किसी चीज़ को काटा-पीटा नहीं है, बिल्कुल ही मैं इनको खड़े ही ऐसे ही तल लूँगी। मुझे ऐसे आसान लगता है, आप इनको काट के भी तल सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। तो आप एक बार इस तरीके से आप तल के इस मेवा को ना आप करोगे ना, तो आपको भी ये बहुत आसान लगेगा। तो काजू को भी तल लिया है, बादाम को तल लिया है, हम है ना ऐसे ही सारे के सारे ड्राई फ्रूट को हम तल लेंगे और ये फटाफट से तल जाता है। टुकड़ों में तलते हैं ना तो थोड़ा बहुत रह भी जाता है कढ़ाई में, इसीलिए आपको ना खड़े-खड़े तल लेना है। पिस्ता को भी तल लेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीमास कुकिंग एंड ब्लॉग की घंटी को बजा दीजिएगा। आने वाले नए वीडियो आपके पास बहुत जल्दी आएँगे। चिरौंजी को मैंने ना इसमें झारे में ही डाल के सेंक लिया क्योंकि ये ना बहुत छोटी-सी चीज़ें होती है तो घी में ना इधर-उधर तैर जाती है। इसीलिए मैंने फटाफट से ये और ये है ना ड्राई फ्रूट बहुत जल्दी ही भुन जाते हैं। घी तो खाली हमारी है ना क्या लेंगे मखाने और जो हम गोंद को भूंजेंगे वही सबसे ज्यादा घी को वही पीते हैं। तो मखाने को मैं बहुत एकदम डिफरेंट तरीके से तलूंगी, आपको बताऊंगी मैं कैसे तलती हूँ उन्हें। तो किशमिश भी बहुत अच्छे से तल गई है और एकदम खूब काफी बड़ी बड़ी ये हो गई है। अब आप देख पा रहे हो कितने मस्त कलर चेंज हो गया है। साथ में ही हमने ना नारियल के जो गोला था उसके हमने पतले पतले पीस काट लिए हैं। अ, ये छुहारे थे इनको भी हमने काट लिया है। तो इन्हें भी हमें ना तल लेंगे। सारी मेवा को हम एक साइड में तल के रख लेंगे। बाद में हमें इनके साथ क्या करना है मैं अभी आप बताती हूँ। आप वीडियो में बने रहिएगा। कढ़ाई में घी थोड़ा कम रह गया है, इसमें और घी का इस्तेमाल करेंगे। एक मिक्सर का ग्राइंडर ले लिया था, उसमें ये हमने ना मखाने को डाल के पीस लिया है। एकदम पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है ताकि हमारा जो मखाना है ना घी को कम पिएगा और ये बहुत अच्छे से सिक जाते हैं। इन दोनों क्या है नमी पकड़ जाते हैं तो घी बहुत ज्यादा पीते हैं। मैं इस तरह के ही मखाने को दरदरा करके इनको तलती हूँ। आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो सारे ड्राई फ्रूट हमने तल लिए हैं। अभी एक और रह गया है गोंद। तो ये गोंद है, ये भाई आपने ऐसा गोंद नहीं देखा होगा। ये हमारे गांव का देसी गोंद है जो बमूर में लगता है। एकदम देसी गोंद है। ये खार का जो खैर आती है ना, खैर का गोंद नहीं है, ये देसी गांव में बनते हैं। ये पुए जैसे हो जाते हैं खूब मोटे मोटे से। सबसे ताकतवर ये गोंद होता है, ये देसी ही गोंद है। तो हमें ना इतने में हम 1 किलो गेहूं का आटा ले लेंगे क्योंकि मेवा की क्वांटिटी कुछ ज्यादा थी तो इसे ना गेहूं के आटे को हम इतना भूनेंगे तब तक इसमें खुशबू आ जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो फाइनली हम बना रहे हैं लड्डू आटे वाले। तो हमने क्या किया है, काजू को इनका सबका ना हमने चूरा बना के रख लिया है। इसे ना हमने अच्छे से मिक्सर से पीस ली। सारी जितनी भी हमने ड्राई फ्रूट को तला था
उसे अब मैंने ना मिक्सर में पीस लिया है। तो आप देख पा रहे हो ये बहुत बढ़िया से एकदम मिक्स हो गए हैं। तो है ना अच्छी बात? आपको है ना सारी मेवा तलने के बाद ही अगर आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीसेंगे, तो आपकी मेवा बहुत बढ़िया पिस जाएगी और सारी मेवा ना अच्छे से तल जाती है। खस के दाने को हम ऐसे ही डालेंगे, इसे हम तल के बिल्कुल नहीं डालते हैं। इसे हम ऊपर से ऐसे ही ऐड करेंगे। मेवा को सबको एक साथ कर लेते हैं, सबको मिला लेते हैं क्योंकि क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही है इनकी। तो ये आटे के लड्डू हैं, इस मौसम में आप अपने बच्चों को सुबह 1 गिलास दूध के साथ दीजिएगा, तो ये बहुत ताकतवर होती है। ये है मेरे पास तगार, बूरा जो भी बोल लीजिएगा। तो तगार थोड़ी मोटी होती है, बूरा थोड़ा पिसा ज़्यादा होता है। तो मैं इसमें ना थोड़ा-सी तगार का इस्तेमाल करूँगी। आपके पास ये ना हो तो आप है ना घर में शक्कर को पीस सकते हैं। मीठा आप जैसा खाना चाहें उसी हिसाब से रखिएगा। ये मेवा हमने पीस के रखी थी वो इसमें मिला देंगे आटे के अंदर, ताकि आटे में ये अच्छे से मिल जाए। ये ओल्ड इज गोल्ड लड्डू हैं, ये हमेशा से यही लड्डू बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं। डिलीवरी के टाइम में अगर आप ये लड्डू खिलाती हैं आप जच्चा को, तो ये बहुत फायदेमंद होते हैं। बस उसमें क्या है थोड़ी ना दवाइयाँ डलती हैं और कुछ नहीं, इसमें ये सिंपल ही तरीके से बनाए जाते हैं। अब इसमें ऊपर से घी डाल देंगे ताकि हमारा है ना लड्डू बन के तैयार हो जाएगा। इन्हें ना अच्छे से मिला लेंगे, घी हमारा ना इसके अंदर अच्छा सा एक सा हो जाएगा। अब ये लड्डू के बनाने के उसमें आ गया है, तो इसे हम लड्डू को बना लेंगे। लड्डू का आकार आप अपने हिसाब से रखिएगा, छोटे-बड़े जैसा करना चाहें वैसे कर लीजिएगा। मुझे तो ये लड्डू हमेशा ज़्यादातर मैं बनाती हूँ बड़े-बड़े ही बनाती हूँ। 2 देने का झंझट ही खत्म, 1-2 और फ्री हो जाओ। कौन से हमें पड़ोसियों को बाँटने जाना है तो हम लड्डू को छोटे-छोटे बनाएँ, घर में ही तो सब खा रहे हैं। तो मैंने पोस्त के दाने थे वो ऊपर से ही ऐड कर दिए, तो इसीलिए ये आपको कैसे मोती की तरह चमकते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे लड्डू बहुत अच्छे बने। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, लड्डू इतनी जल्दी सेट हो गया है कि आपको क्या बताऊँ। और देसी घी डला था इससे और अच्छे लड्डू बन गए। तो आप अपने बच्चों को बारिश के मौसम में ये ताकत वाली चीज़ें खिलाइएगा, बाहर की चीज़ों से थोड़ा दूर ही रखिएगा। सुबह के टाइम पे 1 गिलास दूध और 1 लड्डू दे दीजिएगा, पूरे दिन की छुट्टी। है ना ये ताकतवर के लड्डू? तो आप बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा और आप भी खाइएगा ताकि आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरी वीडियो को लाइक करते रहें।